अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आपकी खिदमत में हाजिर नेटवर्क कंपनी भी पाकिस्तान से मोहम्मद बिलाल। जी तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि आज आपकी एक ट्रेनिंग है। तो इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊँगा, तो आपने कोशिश करना वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। ट्रेनिंग ये है कि मैं आपको ये सिखाऊँगा कि आप कंपनी से पिन कैसे बाय कर सकते हैं और कंपनी से पिन लेके यूज़ कैसे कर सकते हैं, न्यू मेंबर को ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। तो पिन को अच्छे तरीके से, यानी कि अगर कोई हमें खतरात हो तो हम उन्हें भी देखते हुए, यानी आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से तो आप सब कुछ समझ जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी आईडी लॉगिन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चले हम अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो बाकी मेरे बहुत से मेंबर थे, कह रहे सर हमें ये ट्रेनिंग दें कि हमने ज्वाइनिंग लगानी है तो हम खुद ज्वाइनिंग लगा सके। तो आज इंशाल्लाह उन्हें फुल मैं बताऊंगा कैसे वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ है कि मैं अच्छे तरीके से आप सबको सिखा सकूं। तो सबसे पहले जब आप अपनी जीमेल और पासवर्ड लगाते हैं, तो चले मैं लगा लेता हूं। तो आप देखिए मेरी हर लीडर से ना एक और रिक्वेस्ट है कि आप ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट को खोलें, ठीक है। अब मेरे अकाउंट देखें तो मेरे 7 से 8 अकाउंट है मेरे अपने, जो मेरे ईबीएल में अकाउंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने करना है ना, जीमेल जो हमारी है, ठीक है, हमने वो जीमेल लगानी। जैसे ही हम जीमेल लगाते हैं और उसके बाद हमने लॉगिन करना होता है ना, तो लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने ऐसे शो होता है, ठीक है। अभी आज थोड़ा विड्रावल सिस्टम था, तकरीबन बहुत ज़्यादा विड्रावल था। तो कभी भी आपको अगर ऐसी सिचुएशन मिले तो समझ जाना कि विड्रावल चल रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कंपनी भागी नहीं, कहीं नहीं गई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब ये सिस्टम चल रहा हो तो आज भी विड्रावल था, आज लोगों को पिन नहीं मिल रहे थे। तो आज बहुत लोगों की ज्वाइनिंग रहती थी, बहुत लोगों ने ज्वाइनिंग लगानी भी थी। मेरी अपनी पर्सनल माशाल्लाह बहुत ज्वाइनिंग थी, वो भी मेरी डाउनलाइन की भी बहुत ज्वाइनिंग थी। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे ना लिखा होता है कंपनी टू डेट डिपॉजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ इजी पैसा का अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे वो नंबर हमने क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ कॉपी कर ले या लिख लें। वैसे भी ग्रुपों में आ जाता है, अगर ग्रुपों में आप ऐड होंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है हमने वो लिख लेना नंबर। और लिखने के बाद हमने सिंपल क्या करना है कि हमने अपने ईजी पैसा अकाउंट नंबर में आ जाना है, ठीक है। और ईजी पैसा अकाउंट नंबर में आते ही हमने क्या करना है कि पेमेंट कंपनी को कैसे सेंड करनी है और उसके बाद हमारा काम क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो इजी पैसा में हमने पेमेंट सेंड करनी है। करने लगा कि हमने इनकी ज्वाइन लगानी है, आपने 10 पिनें मंगवानी है तो आप 10 की रिक्वेस्ट करें। आपने 10 जितनी भी यानी कि आपने मंगवानी है आप उनकी उतनी रिक्वेस्ट कर लें। और कोशिश क्या करें कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पिन रखा करें, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल जैसे हमने ट्रांसफ़र कंपनी को पेमेंट सेंड कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बाद में एक डिजिटल आता है ना स्क्रीनशॉट, तो हमने वो ले लेना, ठीक है। अभी अगर यहाँ हुआ तो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंपनी का नंबर था, पहले मैंने पेमेंट इस पे सेंड की थी, मेरे पास डिटेल पड़ी हुई है। तो हमने जब पेमेंट सेंड कर देनी, आप देख लें ये शाहजहान भी कंपनी का नंबर है, ठीक है, ये देखें। तो हमें जब वहाँ नंबर मिलेगा तो ये नंबर मिलेगा। हमने इस पे पेमेंट सेंड करके बाद में ऐसे आपके सामने स्क्रीनशॉट आता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो आपके काम की चीज़ है वो ये चीज़ है, सिर्फ ये आईडी, ठीक है। ये आईडी अगर होगी तो आपको पिन मिलेगा, अगर ये ना हुई तो आपको पिन नहीं मिल सकता, ठीक है। अब बाकी का हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ और चीज़ हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमें क्या चाहिए कि ये कंपनी का जो कि आज का नंबर लगा हुआ था शाहजहान का, एक ये चाहिए और एक ये TRX ID चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। और ये 2 चीज़ें आप किसी वर्क पे लिख लें या कॉपी कर लें अपने पास। तो ये बस यहाँ तक हो गया। तो हमने वापस अपने EBL वाले अकाउंट में आ जाना है, ठीक है। तो हम जैसे EBL वाले अकाउंट में आते हैं तो हमने वहाँ पिन रिक्वेस्ट कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसान सिंपल है, अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल पता लग जाएगा कि इसमें कोई यानी कि सिस्टम। तो हमें सिंपल क्या करना है, जब पिन रिक्वेस्ट लगानी है तो ये दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिन कोड रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। पेमेंट सेंड करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और आने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखिए आपके सामने है, ठीक है।
और यहाँ रिसीवर लिखा हुआ है, ये रिसीवर जिस अकाउंट नंबर में रकम भेजी, यानी कि कंपनी का आज का जो नंबर था जिस पे आपने पेमेंट सेंड की, कंपनी का वो नंबर, जैसे वहाँ शाहजहां का नंबर लिखा हुआ था तो यहाँ पे आपने शाहजहां का लिखना है। फिर मुख्तलिफ नंबर होते हैं, वो नंबर कंपनी का यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ नीचे आपके सामने लिखा होगा सेंडर, ठीक है। ये देखें, ये सेंडर, यहाँ पे क्या करना है कि अपना अकाउंट नंबर लिखना है, यानी जिस अकाउंट नंबर से रकम भेजी, ठीक है। तो अब बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं जी हमने कंपनी के नंबर पर पेमेंट सेंड करनी है, तो उनसे जो पेमेंट लेके ना कंपनी के नंबर पर वो सेंड करेंगे, तो आपके सामने जब वो आपको स्क्रीनशॉट, डिजिटल स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसकी TID और कंपनी का नंबर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का नंबर लिखना है, यहाँ उस बंदे का लिखना है जिसने आपसे, यानी कि आपको समझा कि यार ये फ्रॉड बंदा है, उस बंदे का यहाँ पे नंबर लिखना है। फिर वो जो ट्रांजैक्शन मैंने आईडी आपको पहले बताई ना इजी पैसा में ऊपर, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने लिखी, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, यानी हमने जितनी पिन मंगवानी है, यानी मैंने 10 पिन मंगवानी है तो 10 को ज़रब दे लें, ठीक है। मैंने 6 पिन मंगवानी है तो 6 पिन की लगा लें, 10 पिन, जितनी भी आपने कंपनी को अमाउंट सेंड की होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है कि ये नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, ये पिन कोड रिक्वेस्ट, ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे शो होगा कि आपका स्टेटस जो है ना, अभी तक ये देखें मेरे क्लोज़ हो चुके हैं, ये देखें ये अभी क्लोज़ हो गए हैं। तो जब या क्लोज़, तो ये जो ये जगह होगी ना, यहाँ आपको ओपन दिखाई देगा। तो जब तक यहाँ ओपन होगा तो आप समझिए कि आपकी पिन अभी है, यानी कंपनी के भी अंडर व्यू में, तो आपको जल्द ही पिन रिसीव हो जाएगा। तो ये रहा था दूसरा। अब मेंबर को ज्वाइन कैसे करा, हमने पिन को देखना कैसे है, तो हमने यहाँ आपको तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा व्यू पिन कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऐसे, ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे हमें पिन शो होगा, ठीक है। ये जो पिन वाला बॉक्स है ना, इसके नीचे 6 डिजिट का पिन होगा, ठीक है। जैसे नंबर वाइज ऐसे 6 डिजिट का पिन होगा, ठीक है, 6 डिजिट होंगे, ठीक है। वो आपने यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है, या लिख लेना या कॉपी कर लेना, ठीक है। वो जितने भी आपने मंगवाए होंगे ना, तो वो सारे ऐसे नीचे आपके सामने शो होते होंगे। आपने 10 मंगवाई, 20 मंगवाई हैं, ठीक है, वो आपके सामने शो होंगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं पिन बाय करके भी आपको वीडियो एक और बना के दूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने पिन यहाँ से ले लिया, और पिन लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ ज्वाइन अ यूज़र पे आ जाना है, ठीक है। और जैसे ही ज्वाइन अ यूज़र पे आते हैं तो जी, तो यहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे और सबसे पहले जो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी किसी यहाँ पे आपने पहले क्या करना है कि पहले जो 6 डिजिट का पिन था ना, ठीक है, वो ऐसे नहीं होता जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। 6 डिजिट का पिन होता है ऐसे, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगा के पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने मेंबर का फुल नेम लिखना है। और यहाँ जो आपको मैं सबसे बड़ी बात बताने लगा वो आपने याद रखनी, यहाँ पे जिस मेंबर को भी आपने ज्वाइन करवाना है ना, उसके साथ RDF ज़रूर लिखना है, ठीक है, RDF, ठीक है, आपने उसके साथ ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीकाकार बता दूं, आपने RDF को कैसे लिखना है। एक मिसाल मैं लिखाता हूँ, बिलाल, अब देखें बिलाल अहमद, या मैं लिख लेता हूँ बिलाल अहमद, आगे मैं ऐसे RDF, ठीक है। अब ऐसे कर लिया करें, थोड़ा सा स्पेस दिया, पहले ये ब्रैकेट लगा ली, फिर हमने RDF, ठीक है, स्पेस दिया, अब ये ब्रैकेट लगा के फिर आगे हमने क्या करना है, ACH और आगे 1 लगा देना। यानी ऐसे ही जो मेंबर अपना ट्रायंगल फार्मूला अपनाना चाहता है, यानी कि वो कहता है जी मैं अपना 2 अकाउंट ऐसे खोलना चाहता हूँ, तो ये उसका हो गया AC1, ये AC2 और AC3। और जैसे मैंने ये नीचे लिखा हुआ है ना, ऐसे आपने मेंबर का नाम लिखना, RDF और AC1, AC2, AC3, AC4 ऐसे आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मेंबर ने हमें जीमेल दी होगी वो यहाँ जीमेल हमें शो होगी, ठीक है। वो जीमेल हमने उस मेंबर की यहाँ पे लगानी है, ठीक है, करेक्ट लगानी है। और यहाँ पे मेंबर का अकाउंट नंबर लगाना, अपना नहीं लगाना, ठीक है। मेंबर का जो अकाउंट नंबर मेंबर ने जैसे कैसे भी पैसा दिया होगा वो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें जिसके नीचे लगाना है। अब एक मिसाल है, ये देखिए ये मैं ज्वाइन हूँ, अब मेरी ये साइड खाली है, तो ये साइड में मेरा एक मेंबर लगा हुआ है, अब ये साइड मेरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये बिल्कुल खाली। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये मेरी जीमेल है ना, मेरी अपनी जीमेल ये वाली, ये जीमेल, ठीक है, ये जीमेल, इसको मैंने लाना है कॉपी करके,
और यहाँ ला के पेस्ट करना है, ठीक है। और जब न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे तो किसी के नीचे नहीं लगा, फिर ये लेफ़्ट राइट ज़रूर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे तो आप आगे जा पाएंगे। तो आपने अपनी जीमेल यहाँ लगा दी और उसके बाद आपने ये चॉइस कर लेना, लेफ़्ट लगाएं या राइट लगाएं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले राइट लगा लिया करें, लेफ़्ट बाद में लगा लिया करें, ओके। तो यहाँ पे आपने अपनी जीमेल लगानी है, जिसके नीचे लगाना है, यानी जिसके नीचे लगाना है उसकी ईमेल आईडी लिखी आपने, यानी अपनी नहीं तो किसी और मेंबर की लगानी है तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। मेंबर दूसरे न्यू मेंबर की जीमेल, और जिसके नीचे लगानी है उसकी जीमेल भी भाई अपनी जीमेल दे, मैंने आपके नीचे लगाना है और मुझे बता दे मैंने लेफ़्ट लगाना है या राइट लगाना है, ये भी उनसे पूछ लें और उन्हें कहिए ये याद भी रखें। तो ये थी मेरी आज की ट्रेनिंग। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पिन लिखना है, ठीक है, जो 6 डिजिट का, फिर मेंबर का पूरा नेम RDF के साथ, फिर जीमेल, मेंबर की जीमेल, फिर मेंबर का अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ उस बंदे की जीमेल लगानी है जिसके नीचे लेफ़्ट या राइट उसे एक्टिव करना हो, वो लगा के। तो आपने क्या करना है, सिंपल नीचे क्रिएट का बटन बना हुआ है ये बड़ा सा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। 5 सेकंड बाद वो मेंबर ज्वाइन हो जाएगा और आपके वर्चुअल ऑफिस में आपकी अर्निंग शो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज की ज्वाइनिंग करने का तरीकाकार। और बाद में अगर आप अपनी टीम चेक करना चाहते हैं तो ये आपकी, ये देखिए ये ट्री व्यू है, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ऐसे देखिए आपकी टीम शो हो जाएगी, आपकी कितनी टीम है। तो आपको यहाँ लेफ़्ट राइट उधर भी जो है आपकी टीम वो आपको शो हो जाएगी, उधर करेंगे तो आपकी टीम शो हो जाएगी। आपकी ये मेरी अभी लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड दूसरी है, उसमें आपकी जितनी टीम होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। फिर आपकी ये पेमेंट रिसीविंग हिस्ट्री है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके पूरे मंथ का, पूरे यानी एक ईयर का डाटा आपको दिखाई देगा कि आपने कितनी पेमेंट रिसीव कर ली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी चीज़ की नहीं समझ लगी उसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे सेंड करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम्प्लीटली समझा सकूँ बाद में भी, ठीक है। तो गलती नहीं करनी, बार बार पूछ लेना जिस चीज़ की समझ नहीं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।